शॉकिंग वीडियोस और फोटोज जो है वायरल हो रहे हैं गुलमर्ग से। आपको बताना चाहूँगा एक फैशन शो मुनक्कद किया गया माह रमज़ान के पाक मुकद्दस महीने में, जिसके बाद तमाम लोग जो है साफ तौर पर कहूँगा कि थू थू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों के जज्बातों के साथ खेलना अगर ऐसा है तो क्या फ़ायदा आपकी इंतज़ामिया का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने ट्वीट भी किया है। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का कहना है कि रमज़ान का पाक मुकद्दस महीना है और इस पाक सरजमी पे जहाँ पे सूफिज़म नाम दिया जाता है, इस पाक ज़मीन पर अगर आप रमज़ान के पाक मुकद्दस महीने में फ़ैशन के जलवे बिखेरेंगे गुलमर्ग में तो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये फैशन शो मुनक्कद किया गया है, सबसे पहले इंतज़ामिया पे जो आरोप लगाया है और इंतज़ामिया को कहा है कि जनाब 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने लाएं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने रखें और किस बुनियाद पर यह शो किया गया, अब क्या रिपोर्ट मांगी है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जाने। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि माह रमजान के पाक मुकद्दस महीने में भी ये चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं दिल दहला देती हैं। मैं साफ तौर पर कहूंगा कि जनाब 370 के बाद अगर हालात बदले हैं ठीक है, मगर अगर ऐसे हालात बदलने तो वो कश्मीरियों को नहीं चाहिए। यानी कि ऐसे हालात अगर आप बदलते हैं, रमजान के पाक मुकद्दस महीने में नंगा नाच आप गुलमर्ग में करवाते हैं, तो ऐसे नए दिन और ऐसे बदलाव जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, आपको बताना चाहूंगा कि जब से ओहदे में आए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। अगर टूरिज्म इस नाच गाने से कश्मीर की ओर रुख करते हैं तो फिर अल्लाह ही गवाह है, फिर अल्लाह ही जानता है किस तरीके से निजाम चलेगा। मगर मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मीरवाइज उमर फारूक ने एक जेन्युइन इशू उठाया है और जेन्युइन इशू में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि माह रमजान के पाक मुकद्दस महीने में इस पाक सरजमीन पर इस तरीके से चीजें हो रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। रमजान का पाक मुकद्दस महीना है और वहां के फोटोज और वीडियोज जो है वायरल हो रहे हैं और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये वही कश्मीर है जहां पर सूफिज्म मानी जाती है जमीन, ये वही कश्मीर है जहां पे सूफिज्म सेंट होते हैं, ये वही सरजमीन है जहां पर कहीं ना कहीं एक साफो शिफाफ माहौल माना जाता है। और इसी माह मुकद्दस के महीने में जो है इस तरीके से फैशन शो जो है गुलमर्ग में करवाया गया है। जनाब मैं साफ तौर पर कहूंगा कि टूरिज्म ऐसा नहीं आएगा और टूरिस्ट ऐसे नहीं आएंगे। आप तो पेड़ काट रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं कश्मीर की शनाख्त खत्म कर रहे हैं, आप तो कश्मीर का वो कल्चर खत्म करके अगर टूरिज्म या टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं तो जनाब फिर हम तो चले जाते हैं, फिर आप लाएं टूरिस्ट को और यहीं बिठाएं। ये लोगों का कहना है। कई सारे फोन कॉल्स आए जनाब, डर भी तो लगता है, डर लगता है। कई सारे लोग फोन करते हैं और अपनी राय रखना चाहते हैं मगर डरते हैं जनाब क्या फायदा, क्या कहां पर क्या मसला हो जाए, और कहीं ना कहीं ये चीज शॉक करती है इंसान को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीरवाइज उमर फारूक ने एक ट्वीट किया है। एक ट्वीट करते हुए मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि माह रमजान का पाक मुकद्दस शो है, माह रमजान का पाक मुकद्दस महीना है और इस पाक मुकद्दस महीने में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है गुलमर्ग में, जहां पे वीडियोस और पिक्चर्स बड़े वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा भर चुका है और कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कश्मीर की सूफिज्म को, जिसको सूफिज्म का खिताब दिया जाता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। और इसी तरीके से आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जहां पे अगर देखें मेजॉरिटी मुसलमानों की है और इस पाक मुकद्दस महीने में कई सारे लोग इबादत करते हैं, हालांकि इबादत हमेशा करते हैं मगर इस महीने में पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो ज्यादा इबादतों में मसरूफ होते हैं। और इसी इबादत को अगर मद्देनजर रखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके के इंसिडेंट, इस तरीके के शोज करवाना वो कहीं ना कहीं हम पे ये बात जरूर दर्शाता है कि किस हद तक हम गुजर गए। जनाब हम इतने गुजर गए कि रमजान के पाक मुकद्दस महीने में भी हम फैशन शो करवाएंगे, हम टूरिस्ट बाहर के लोगों को कश्मीर दिखाएंगे मगर फैशन शो के जरिए। कहां का इंसाफ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उमर अब्दुल्ला की नींद खुल गई है। उमर अब्दुल्ला जी शायद नींद से जाग गए हैं और उन्होंने इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को समझते हैं और जो फोटोज और वीडियोस इस तरीके से वायरल हो रहे हैं सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, और ड्यूरिंग ये रमजान के पाक मुकद्दस महीने में इस तरीके की चीजें होना वो कहीं ना कहीं लापरवाही का सबूत जरूर देता है। और ये भी कहा है कि मेरे ऑफिस की जानिब से लोकल अथॉरिटीज के साथ टच में है वो, और उनको कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करें और कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं होता वरना उन पे एक्शन भी लिया जाएगा और एक्शन लेना भी चाहिए। एक एक शख्स पे एक्शन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर अगर बने हैं उमर अब्दुल्ला जी, आपको लोगों ने चुना है, बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट आप देर से कीजिए मगर इस तरीके से चीजें ना करें क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट और जज्बात हर्ट होते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि किस सरजमी पे हम रह रहे हैं। तो एक्शन होना चाहिए उन हर एक ऑफिस में जो भी इस चीज के साथ लिंक है।
जिन्होंने भी इस फैशन शो पे हामी भरी है, जिन्होंने ये भी चीज़ें की हैं, उन लोगों की समझेंगे कि सही मायनों में ये सही निज़ाम चल रहा है। तो फिलहाल के तौर पर मीरवाइज उमर फारूक, आपको सलाम है, सल्यूट है आपको, क्योंकि आपने वो आवाज़ उठाई है जो कहीं ना कहीं अब तक दब रही थी और इस पर लोग बोलना तो चाहते थे मगर कर भी क्या सकते हैं। ये शेर जो है आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मगर इस तरीके की घिनौनी और गिरी हुई हरकत खासकर देखने को नहीं मिलती, मगर ये हरकत जो है इस बार देखने को ज़रूर मिली है। उम्मीद करते हैं कि आगे से इस चीज़ का ख्याल रखा जाए ताकि ये चीज़ ज़्यादा वायरल ना हो, ये चीज़ ज़्यादा कश्मीर की सूफीज़म ज़मीन को, सरज़मीन को ख़राब ना करे। फिलहाल मेरे साथ आप जुड़े थे जावेद खान के साथ। देखते रहिए द टाइप राइटर। अल्लाह हाफ़िज़।